अध्यक्ष जी, और अब मैं अगले सेशन के लिए निरंजन स्वामी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि उसकी अध्यक्षता करेंगे। शिवांगी जी आप भी आ जाइए, क्योंकि मातृशक्ति आज ही आइए आइए आइए। और महाराज श्री अयोध्या से आप भी आ जाइए। महाराज जी बोलिए, आ जाइए आ जाइए आप भी आ जाइए। महाराज जी शुरुआत की जाए, आज्ञा हो तो, क्योंकि इस सेशन की अध्यक्षता आपको दी जा रही है, तो इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। और शुरुआत विदुषी जी विष्णु प्रिया, नहीं विष्णु के प्रिय तो यहां सारे ही हैं। नहीं विष्णु के प्रिय तो सभी, नहीं वही वो विष्णु प्रिया है, वही मैं आ रहा हूं वहीं। आप आने दें वहां तक तो आ जाऊं। तो क्योंकि आप भी यहां हैं, मातृशक्ति की बात हो रही है और बहुत सारे विषय हैं यहाँ, धर्मांतरण भी है, यहाँ लव जिहाद भी है, यहाँ पर राष्ट्रवाद भी है और यहाँ पर शिक्षा भी है। हर विषय पर इस संसद में चर्चा है। बहुत देर से आप सुबह से पूरी संत संसद को सुन रही हैं। क्या लगता है आपको कि इन विषयों में अब किस ओर हमें जाना चाहिए? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सर्वप्रथम यहाँ पे आए हुए समस्त संत वृंदों के पावन चरणों में मेरा वंदन है। और नेटवर्क 10 के माध्यम से संजय गिरी जी ने जो ये इतना बड़ा कुंभ बना दिया, आयोजित कर दिया, संतों का जो आज संगम यहाँ पे उपस्थित हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज बात हो रही है जात पात की, तो जो इस समय सबसे बड़ा विष है हमारे समाज के लिए, जात पात, इस पे मैं एक ही विषय पे बात करना चाहूँगी कि आप सब ने शायद आपको स्मरण हो पहलगाम की वो घटना जिसमें हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों के निर्मम हत्या कर दी गई। जो लोग जात पात का डंका बजाते हैं और हमेशा समाज में विष घोलने का कार्य करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप शूद्र हैं तो आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं, या हमारे बगल में नहीं बैठ सकते हैं, या हमें आप छू नहीं सकते हैं। जाति पात इससे भी ज्यादा खतरनाक है छुआछूत की बीमारी, जो कि आज से नहीं है। मुझे याद है कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, आज भी गाँव में ये समस्या नहीं सुलझी है। आज भी गाँव में छुआछूत की बीमारियां चल रही हैं कि यदि आप शूद्र हैं तो आप हमारे साथ नहीं बैठ सकती हैं, आप हमारे वस्त्रों को नहीं छू सकती हैं, आप हमें छू नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं जी। तो ये सबसे बड़ा जहर है हमारे लिए। आप याद करिए पहलगाम की वो घटना, जो लोग जात पात का डंका बजाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं। जब पहलगाम में घटना हुई, विधर्मी आए, तो उन्होंने किसी से भी ये नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम क्षत्रिय हो, कि तुम शूद्र हो, कि तुम वैश्य हो। उन्होंने केवल और केवल इतना पूछा कि तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, और अगर मुसलमान हो तो नमाज पढ़ो, और जो नहीं नमाज पढ़ोगे तो निर्ममता से मारे जाओगे। तो ये नहीं पूछा कि आप कौन हो, आप जाति से क्या हो। जो हिंदू थे उनकी निर्मम हत्या की गई। ये है आपके बंटने का एक बहुत बड़ा उदाहरण, आपकी निर्बलता। जो लोग जाति को लेकर के चलते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं कि आप श्रेष्ठ हो। दूसरी बात, प्रभु श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया।
यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी भेदभाव करते तो शायद माता शबरी को कभी भी दर्शन देने उनकी कुटिया में नहीं जाते, और अगर जाते और छुआछूत को वो जीवित करते या बढ़ावा देते तो माता शबरी के हाथों से लगा हुआ भोग कभी भगवान श्री रामचंद्र जी पाते नहीं, बाहर से ही दर्शन दे करके वापस चले जाते। इसके साथ ही यदि आप बटेंगे तो ये निश्चित है कि आप कटेंगे। फिर से वही बात आती है, यदि आप बटेंगे तो फिर होली पे कोई तरुण ऐसे ही मारा जाएगा जैसे इस बार होली पे निर्मम हत्या हुई। यदि आप बटेंगे तो फिर से निर्भया कांड होगा, जो जिस प्रकार से हमारी बेटी को नोचा गया और ना जाने कितने महीनों तक वो रही परेशान और फिर उसको मृत्यु आई। यदि आप बटेंगे तो आपकी बहन बेटियां ऐसी ही नोची जाएंगी और आपके धर्म पे, आपके व्यक्तित्व पे, आपके सौहार्द पे बार बार ये विधर्मी आघात करते रहेंगे। क्योंकि हम हिंदुओं की एक सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि एक तो हम जात पात में बटे हुए हैं, दूसरा हमारे अंदर भाईचारे की एक सबसे बड़ी बीमारी है जो हमारे लिए ही घातक बन रही है। हमें किसी भी स्थिति में भाईचारे को निभाना है, चाहे हमारी बेटियों पे कितना भी अत्याचार हो, चाहे हम बार बार काटे जाएं, लेकिन भाईचारा निभाना हम नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है कि सबसे पहले तो आप जात पात से ऊपर उठिए, छुआछूत से ऊपर उठिए। आप किसी जाति विशेष का अंग होने से पहले आप मनुष्य हैं, तो सबसे पहले आप मनुष्य बने। दूसरी बात यह है, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, राम राज्य को लाना है। तो आप स्मरण करिए, क्या ऐसे राम राज्य आएगा? हम हमेशा राम राज्य राम राज्य राम राज्य की बातें करते हैं। क्या राम राज्य में गौ माता की हत्या होती थी? क्या राम राज्य में गोमांस का निर्यात होता था? क्या आज सबसे ज्यादा यदि कहीं गोमांस का निर्यात हो रहा है तो वो हमारे भारत से हो रहा है, बाहर भी भेजा जा रहा है। और हम बार बार कहते हैं कि गौ माता का संरक्षण हो, पर कैसे होगा? केवल कह देने भर से नहीं होगा, केवल माइक से बोल देने भर से नहीं होगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात और है, यदि आप अकेले खड़े होंगे तो अभी ब्रज में जो घटना हुई है फरसा वाले बाबा की तरह, आप मारे जाएंगे और आप शहीद भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको आपकी शहादत को एक धोखे का नाम दे दिया जाएगा कि वो गलती से एक्सीडेंट हो गया। उनकी हत्या हुई लेकिन उनकी हत्या को एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। तो आवश्यकता है समस्त हिंदुओं को संगठित होने की। यदि अब स्वयं की पहचान को बचाना है तो, क्योंकि राष्ट्रवाद हमारी अस्मिता है, सनातन धर्म हमारी पहचान है। और एक विषय मैं और रखना चाहूंगी, राष्ट्रवाद का अर्थ आज के समय में केवल सीमा पे खड़े होकर के सीमा का संरक्षण करना ही नहीं है। राष्ट्रवाद का एक अर्थ और है कि अपने घर में छिपे हुए षड्यंत्रकारियों को आप पहचानिए, अपने घर में छिपे हुए शत्रुओं को आप पहचानिए। क्योंकि बाहर वालों से तो आप लड़ लोगे, लेकिन जो आपके घर में बैठे हैं और दीमक की तरह आपकी दीवारों को चाट रहे हैं, उन्हें आप कैसे पहचानेंगे? और आप ध्यान दीजिए कि षड्यंत्रकारियों के छद्म वेश का शिकार हो रही हैं आपकी मासूम बेटियां, आपकी बहनें। मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगी कि आप अबला नहीं, आप सबला हो, आप चंडी का स्वरूप हो। अपने सुप्त स्वरूप को पहचानो, आप पहचानो कि आप कौन हो। अभी अभी नवरात्र विश्राम हुआ है और मुझे लगता है कि हर घर में माँ भगवती की पूरे नवरात्र में हिंदू धर्म में जितने भी लोग होंगे पूजा करते हैं, माँ दुर्गा को स्थापित किया जाता है, व्रत रखते हैं। और हर माँ जो है इस देश की जो हिंदू है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है। तो दुर्गा सप्तशती में किसकी विवेचना की गई है, किसके स्वरूप का बखान किया गया है?
वो किसी और का नहीं। हे भारत की बेटियों, वो तुम्हारे ही स्वरूप का बखान किया गया है, तुम्हारे ही अंदर मां भगवती शक्ति दुर्गा के समस्त रूपों का वास है। बस आवश्यकता है तो केवल पहचानने की। आपको लगता है कि इस बार जो आपका अब्दुल है ये अलग है सबसे, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, लेकिन आपका अब्दुल वैसा ही है। ये आपसे प्रेम नहीं करता है, आप केवल इनका मिशन हो, वो अपने मिशन को टारगेट कर रहा है, वो आपके जीवन को बर्बाद करेगा और आप लफ्ज़ जिहाद के शिकार हो रही हो। अभी हाल में बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा न्यूज में। तो इसलिए अपनी बहन बेटियों का संरक्षण करो, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात तभी होगी जब आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और रोज ना जाने कितनी बहन बेटियों को ठगा जा रहा है छद्मवेश में। दूसरी बात, हम समय साध्वी जी थोड़ा सा समय देख लीजिए, बोल दीजिए जी, बोलिए। दूसरी बात, मैं कुछ विषयों को रखना चाहूंगी। जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं और राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं, राम राज्य कब आएगा, हमारा भारत देश विश्व गुरु कब बनेगा? जब गौ माता संरक्षित होंगी, सुरक्षित होंगी, तब हम बनेंगे विश्व गुरु, तब आएगा राम राज्य। इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। और यह कार्य केवल और केवल हमारे संत जन ही कर सकते हैं, अब किसी से हमें कोई आशा नहीं है। दूसरी बात, गुरुकुल का उत्थान पुनः होना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल में जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें सभ्यता, संस्कार और विद्या प्राप्त होगी, क्योंकि केवल किताब पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। तीसरी बात, मातृशक्तियों को अपने स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, अपने सोए हुए मन को फिर से जागृत करना पड़ेगा, तब जा करके हम कहीं विश्व गुरु बनने के पथ पे अग्रसर होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। संत संसद में पीड़ाएं भी चल रही है, लेकिन क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि समय पर थोड़ा सा अंकुश रखें, क्योंकि और भी बहुत सारे संत हैं जिनकी गर्जना अभी यहाँ सुननी है। और ये सभी से अनुरोध रहेगा। राम भाई स्वामी भी हैं, राम भी हैं, और राम ही की चर्चा भी है और राम के आदर्शों की ही बात भी हो रही है, क्योंकि उनके आदर्श ही तो हैं जो आज इस संत संसद को यहाँ जोड़े हुए हैं। और राम से ही शुरुआत हुई थी, अयोध्या से शुरुआत हुई थी और आज ये जयपुर आ गई है। क्या लगता है आपको कि इस संत संसद से वास्तव में कुछ ऐसी एक संदेश निकलना चाहिए कि जो लोग कहें कि वास्तव में संतों से ज्ञान मिला है? और आज जितनी बातें हो रही हैं वो सीखने के लिए है, खासकर जितने लोग दर्शक देख रहे हैं उन्हें आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आपकी भी समय की बाध्यता है और राष्ट्रवाद की और राम आदर्शों की बात है जी। सभी पूज्य महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम। और हमारे भैया ने बड़ा अच्छा काम किया है, लगभग 8.5 घंटे से सब ये प्रोग्राम चल रहा है। तो महापुरुष भी मेरे को लग रहे थक गए और सुनने वाले भी थक गए होंगे, पर 5 मिनट के अंदर हम, क्योंकि वैसे समय की मर्यादा है, ये जो संत संसद है, अभी हम बैठे बात कर रहे थे भाई विरोधी पक्ष भी होना चाहिए। जैसे संसद में होते ना, एक जब विपक्षी होते तो थोड़ी सी बात अलग होती है, तो ये मेरे को कहते हैं सारे अभी भी इशारा कर रहे हैं आप विपक्षी हो, तो ठीक है हम वही फर्ज निभा देते हैं आज फिर। अभी भैया आपने बहुत एक धर्म परिवर्तन की बात की। मैं जिस धरती से, जहाँ पर अपना स्थान है, मैं पंजाब की धरती से आता हूँ। मैं सभी महापुरुषों के चरणों में निवेदन जरूर करूँगा, अभी ज़्यादा समय नहीं, 5-7 साल के अंदर ही भैया पंजाब के अंदर 17 लाख व्यक्ति जो है धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, 17 लाख। और उनका टारगेट क्या है? अब हम संत लोग यहाँ 8.5 घंटे से हम देख रहे हैं,
आसन आ रहे हैं, छत्र आ रहे हैं, माइक आ रहा, सब कुछ बढ़िया, प्रवचन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, पर बोलने से बात नहीं बनेगी। अब वो लोग पंजाब के घर घर में जाते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं, किसके घर में कितने बच्चे हैं, कौन बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, किसकी कितनी आय है, जो गरीब है उनको घर बना रहे हैं, और जो स्कूल में फीस नहीं दे पा रहे उनको फीस देते हैं, और जो उनका एक ही टारगेट होता है, आप हमारे धर्म में आओ, और धर्म में आते ही सबसे पहले प्रसाद उनको जो मीट का मिलता है, हमारे मंदिरों में प्रसाद मिलता है, पर उनके धर्म के अंदर मीट, सबसे पहले मीट खिलाते हैं। जो हिंदू होगा मीट खा गया तो धर्म परिवर्तन अपने आप ही हो गया। और हम माइक पे बोलते रहते जी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। साधु संतों को भी गांव गांव में जा कर के, और मंच को छोड़ के, अपने आसनों को छोड़ के, मंदिरों में, अपने आस्थानों में हम सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। साधु तो कभी छोटा होता ही नहीं है। तो इस धर्म परिवर्तन को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और नहीं तो ये धीरे धीरे हमारे ऊपर एक ऐसी आरी चल रही है, ये मीठा जहर है। लोग लालच दे दे करके उधर जा रहे हैं, हम धर्म को छोड़ रहे हैं, पर कोई भी इसके ऊपर बात, इसको थोड़ी सी गहराई से सोचना चाहिए हमें। संतों के ऊपर गुरुकुल की बात हो रही है, कोई ऐसा संत नहीं है जिसके पास आश्रम नहीं है, तो क्यों ना हम अपने आश्रमों से ही गुरुकुल की शुरुआत करें। सरकार को छोड़ो, सरकार जब खोलेगी तब देखेंगे। हम साधु संत भी गुरुकुल खोल सकते, पर एक चीज का ध्यान रखें, हरिद्वार के अंदर विद्यार्थी बहुत आते हैं, गुरुकुलों में पढ़ते हैं, सीमित कहाँ तक है। जो वहाँ आश्रम के बढ़िया महंत होंगे, अरे भाई चाय लिया, रोटी लिया, झाड़ू लगा, पोछा लगा, ये बिस्तर थोड़ा ठीक कर दे, आज थोड़ा बाथरूम ठीक कर दे, तो बेचारे विद्यार्थी रुकते कहाँ हैं। वो कहते इससे अच्छा तो हम कमरे में ही रह लेंगे ना। तो सबसे पहला हमारा फर्ज है, हमारे पास ब्राह्मण लोग हैं, विद्यार्थी हैं, आते हैं, तो उनको पढ़ाएं, उनको थोड़ी शिक्षा दें। तो ये इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और सभी संत जिनके पास आश्रम है, मठ है, वो अपने आश्रमों के अंदर गुरुकुल जरूर खोलें। हम अपना स्कूल चलता, हम गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, पर वहाँ पे शर्त रखी हुई है, भैया आपको 70% से ऊपर नंबर लेना पड़ेगा तो आपको फीस माफ़ी है, नहीं तो कोई माफ़ नहीं मिलेगा। तो हम सब साधु लोग, संत लोग ये कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो ठीक है, माइक पे तो जी हम चाहे 2 घंटे बुलवा लो तो भी बोल देंगे। और ये जरूरी है, देखो जब हमारा, महाराज जी सब चलाते, मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं 1 2 की 3 लोग की नहीं कह रहे महाराज जी। ये जो है ना गुरुकुलों में, आश्रमों के अंदर बहुत दिक्कतें हैं इन चीजों की। महाराज जी हम अपने ऊपर बात कर रहे हैं। आप देखोगे बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे हैं ना, जिस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, और पंजाब के अंदर 10-15 स्कूल ऐसे हैं, उनकी प्रेयर भी जो क्रिश्चियनों वाली होती है, हमारे हिंदुओं की प्रेयर नहीं होती है वहाँ पर। तो हमें उन लोगों के घरों में जा जा करके उनको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, यार तुम वहाँ 10-10 लाख रुपए रिश्वत दे के बच्चे का एडमिशन हो रहा है, 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे चिंतन करने की जरूरत है। आश्रम सबके चल रहे हैं, बहुत हमारे बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो सारे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, बड़े बड़े गुरुकुल चल रहे हैं। पर जहाँ नहीं है, जिस आश्रम में नहीं है, वो खोले, हम उनकी बात करें। क्यों हम अपने शुरुआत करेंगे, हम अपने ऊपर चिंतन करें, हम कमजोर कहाँ हैं। बात ये नहीं हम कमजोर कहाँ हैं, हम अपने परिवार को सुधारें। परिवार सुधरेगा तो हमारा गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो हमारा शहर सुधरेगा, शहर सुधरेगा तो हमारा राज्य सुधरेगा, और राज्य सुधरेगा तो हमारा पूरा भारत ही सुधर जाएगा। तो संतों का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। संत हमेशा ही राजे महाराजे थे, तभी संतों की सुन के ही राजे महाराजे काम करते थे, और आज भी राजनेता लोग सुनते, ऐसी बात नहीं हम सारी सरकार के ऊपर दोष देते हैं। ठीक है, वो अपना अपना मत है, देते रहो। अब कुंभ के अंदर क्या मीडिया ने सबसे ज्यादा क्या दिखाया, भैया आपके ऊपर भी बात आ रही है, विपक्ष की बात हो रही है। कुंभ के अंदर सिर्फ 3 लोग टारगेट थे, एक वो बाबा IIT क्या बोलते थे उसको, और एक वो बड़ी आंखों वाली। तो आज कहां गई बड़ी आंखों वाली, बन गई ना मुसलमान। शादी किससे की उसने, मुसलमान से। तो ऐसे मीडिया के ऊपर भी जो
वहां कुंभ के अंदर सिर्फ वही 3 लोग दिखाई दिए क्या जिनके ऊपर कोई सिर्फ वही टारगेट था? अरे वहां पे संत अपने भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, इतनी पाठ पूजा कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, रात दिन यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, तो उन संतों को भी तो दिखाओ ना। सिर्फ टारगेट जो भी हमने किया ना संतों के ऊपर, हमने संतों की बात करनी है। हमारा कुंभ के ऊपर जो संतों की बात करो ना, क्यों हम आंखें देखने थोड़ी कुंभ में जा रहे? हम कौन पढ़ा लिखा, कौन क्या है? तो इन बातों पे ये सारे संतों का हमारा डिबेट की थी वहीं बैठ के आपके पास, है जी। उस विषय पे ही डिबेट की थी हमने लगातार 3 दिन वहीं बैठ के। हाँ वहां पे हुई थी डिबेट, हुई थी आंखों पे थी ना, नहीं, तो अब आंखें तो चली गई। हमने कुंभ पे कहा था कि आखिर ये बात आंखों की हो रही है, अब वो आंखें देखो ना कहां गई, मैं कहा आंखें तो ले गए। तो उस विषय को हमने बहुत गरमाया था, बहुत सारे संत जुड़े हुए थे, लेकिन तो इन चीजों पे मैं सभी महापुरुषों से कई बार होता थोड़ा अभी गर्म खून है, कुछ बोला भी जाता। देखो हम बोलते हैं आपके गुरुजनों के हौसले पे हम बोलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं भैया जहां पर जरूरत पड़ेगी सबसे आगे चलेंगे, जहां लड़ाई का काम होगा, और आप सब पीछे चलो पर चलो जरूर। हाँ जब बढ़िया वाला माहौल रहेगा तो आप आगे होंगे, हम पीछे होंगे। बस पंजाबी हम तो यही कह सकते हैं। हमारे गुरुओं ने तो अपने बच्चे तक बलिदान कर दिए थे, तो हम तो उस धरती से आते हैं, तो संतों के लिए जान भी हाजिर है। और गौ तो हमारी माँ है, तो उस माँ का तो हमें सबने रक्षा करनी है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हो, जय हो। चलिए, नहीं गर्म होना भी चाहिए, और जब सामने सब गुरुजन बैठे हों तो गर्म होना बनता भी है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, हम तो क्षमा याचना कर रहे हैं, गलतियां होंगी, और आज गलती नहीं होंगी तो कब गलती होंगी, और गलतियों से ही तो सीखेंगे। कुछ गलतियां करेंगे तब उस पर शोध होगा, अगली बार नहीं करेंगे, ये तो जरूरी है। शिवांगी जी भी हमारे बीच में है, और आप दूसरी संत संसद में इस बार हैं मुंबई के बाद। पूरा नाम बोल देता हूं, महामंडलेश्वर शिवांगी नंद जी महाराज। अब ठीक है? नहीं देखिए, महामंडलेश्वर हैं आप, तो आपका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा समय की बाध्यता आपके साथ भी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे संत जो है वो कहते हैं कि वो सोच रहे हैं कि कब ये मंच आए और जो बात गरमाने की है वो गर्म की जाए। मैं बात यही कर रहा था कि मातृ शक्ति का भी बहुत बड़ा देश में योगदान रहा है, चाहे वो देश की आजादी की बात हो या देश के अंदर किसी भी कुरीतियों को दूर करने की बात हो। बहुत सारे बलिदान मातृशक्ति ने दिए, और खासकर इस राजस्थान की धरती पर तो मातृशक्तियों का बलिदान बहुत बड़ा रहा है। तो ऐसी जगह ये संत संसद लग रही है, आप सारी चीजें सुन रही हैं। क्या लगता है आपको कि वास्तव में संत संसद का जो रूप है अब आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए? हरिओम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि,
हरहु कलेश विकार। बोलो आदिशक्ति जगदम्बे मैया की जय हो। बोलो महाकाल बाबा की जय हो। सनातन धर्म की, बोलो भारत माता की। बहुत अच्छे से, जैसे मैं अपनी ऊर्जा लगा रही हूँ बिल्कुल पूरी, क्योंकि गला थोड़ा मेरा, आप लोगों को भी थोड़ा मेरे साथ बोलना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय हो। मुझे फिर से विषय एक बार और आप बोलिएगा, हालांकि मैंने अपने तरीके से मैं बोलूंगी। बिल्कुल, आपने एक प्रश्न और पूछा था, पहले मैं उसका उत्तर दे देती हूँ कि आगे से संत संसद कैसे किया जाए, उसका प्रारूप क्या हम और बढ़ा सकते हैं, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो यह विषय हम सभी से संबंधित है। पहले तो यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य संत जन, महापुरुष एवं विप्रदेव, संत देव, सन्यासी रूप में, साधु रूप में, महाराज रूप में, हर रूप में यहाँ विराजमान है। मैं उनको अपने हृदय से प्रणाम करती हूँ। और जयपुर की भूमि में ना तो ये मेवाड़ है, ना ये मारवाड़ है, ये शेखावटी कहलाता है। यह शेखावटी भूमि है। तो जहाँ जय जयकार होनी है वो जयपुर है। देखिए ना, आज आप सब लोग आए तो जयपुर में जय जयकार हुई कि नहीं? तो यहाँ जितने भी योद्धाओं ने यहाँ पर धर्म को बचाव के लिए, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने भी बलिदान दिया, इस भूमि में उनका भी अंश है, विराजमान है। तो आज उन्हीं की पावन धरा पर हम सभी उपस्थित हुए हैं, एक नई सोच लेकर, नई तरीके से धर्म संसद को लेकर, नए विचारों के साथ। क्योंकि विचार अगर नए होंगे तो आपको कार्य करने में सहूलियत होगी। और अगर संस्कृति में कहती हूँ, हमारा सनातन धर्म, उसका ना आदि है ना अंत है, वह अनंत है। जिसका अंत है वही अनंत है। तो अगर अनंत धर्म में हमने जन्म लिया, उस कर्तव्यों को हम कर रहे हैं, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम इस कुल में, हम इस धर्म में अपना जन्म हमने लिया। क्योंकि सनातन धर्म, मैं तो कहूंगी कि मनुष्य, अगर मंदिर आपका देह है तो आत्मा उसका धर्म है। तो आत्मा का धर्म जो होता है वो हमेशा ही अपनी संस्कृति को बचाता है, अपनी धरोहर की रक्षा करता है, अपनी भूमि की सेवा करता है और जन कल्याण कर कर अपना कर्तव्य करते हुए यहाँ से पार हो जाता है। आप सभी गुरुधारी हैं, सभी के यहाँ गुरुमुखी हैं आप सभी, और गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हाँ, गुरु एक ऐसा तत्व है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आता है, और उस प्रकाश में आप सभी अपने आप को चमकता हुआ देख सकते हैं। ये गुरु की देन है कि हमारे जीवन में जितना भी ज्ञान या जितने भी हमारे शब्दों के माध्यम से, हमारे कर्तव्यों के माध्यम से जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, या हमारा सत्संग हो रहा है, या हमारा प्रवचन हो रहा है, वह गुरु की कृपा से। और हम सब सनातन धर्मी हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है, क्योंकि यह भूमि मातृभूमि है। और कहते हैं जन्मभूमि और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बड़ा होता है। तो जब उनकी प्रतिष्ठा, जब हम उन्हीं पे अपना सारा, आप देखिए ना, माँ कितनी सरल होती है। धरती को माँ इसलिए कहा गया कि वो आपकी सारी अवस्थाओं को झेल लेती है। आप अपना भार दीजिए, आप अपने विकार दीजिए, आप अपना जो भी आपके शरीर द्वारा भी बहुत से चीजें प्रकट होती है। तो मलमूत्र है, चाहे वो आपका, अब बहुत सी आधुनिकता आ गई है, तो अब खेत को भी हम लोगों ने बिल्डिंग बना दिया है, भूमि को भी हमने कंस्ट्रक्टिव कर दिया है। हमारा अब फॉरेस्ट नहीं रहा, कंक्रीट फॉरेस्ट बनता जा रहा है, जो कि हमारे सबके लिए हानिकारक है। जो ये वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसके माध्यम से आज भी हम अफेक्ट हो रहे हैं अंदर ही अंदर। हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम बाहर अपनी गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपनी इष्ट की कृपा से
हाँ, वीरों के बलिदान की वजह से आज हम सब यहाँ बैठकर उस विषयों को चर्चा कर पा रहे हैं, उसका आत्म साक्षात्कार कर पा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे धर्म में हमें स्वतंत्रता मिली, क्योंकि बाकी सब मजहब हैं और हम धर्म में जीते हैं। तो अगला संत का संसद जब हो तो इसमें यही हो कि माताओं के लिए एक अलग से पैनल आप बैठाएंगे और उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े। तो जिसमें कि क्या है कि वेदों की जननी गायत्री है, तो जब तक गायत्री अपनी कृपा नहीं बरसाएंगी तो वेदों का अध्ययन कौन करेगा? कल हमने बरसाई थी। अच्छा गायत्री सब वही थी। अच्छा, हमें आज का निमंत्रण था एक दिन का, तो मुझे बिल्कुल जी आज भी हो गया इसे। जी अवश्य। अगर एक पैनल में एकमात्र शक्ति नहीं होगी तो पैनल में थोड़ा वजन कम हो जाएगा, तो इसलिए हमने कहा अच्छा, कि एक को रखा जाए, कम से कम एक वजन डाला जाए, और यहाँ तो दो वजन है अभी। जय हो जय हो जय हो। जी, समता का भाव। समता का भाव है। तो वही मैं चाहूंगी इस बार, पिछली बार मेरे साथ एक ही कथावाचिका थी और हम थे, निहारिका थी, और हम थे, सिर्फ हम दो ही लोग थे इतने बड़े कार्यक्रम में। इस बार माताओं को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और आप सभी, हम सभी धर्म के लिए बहुत अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मूल कारण हमारा धर्म का विघटन कि हम जातियों में फंस गए। जाति बुरी नहीं होती, जातिवाद बुरा होता है। जातियां तो देखिए, जो आपको डीएनए से मिला है, जो आपका जन्म है, उत्पत्ति है, वो आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से, अपने जन कल्याण के भाव से आप ये अवश्य कर सकते हैं कि हम अपने राष्ट्र को सशक्त बनाएं, हमारे धर्म को हम सशक्तिकरण के लिए ले चलें, उद्धार की तरफ ले चलें। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद जो है व्यक्ति को कमजोर करेगा। वो तो आज भी व्यक्ति के आंखों में भी जाति देखेगा, अगर वो जाति से घिरा हुआ है, जातिवाद से। वो तो भगवान के बनाए हुए इस माया को भी वो यही देखेगा कि ये किस जाति का है। एक एक अंगों पर या एक एक टिप्पणी पर भी वो टिप्पणी कर सकता है कि ये इस जाति के हैं, और ये जातिवाद ही बुरा है, ये रोग है, और हम सबको रोग मुक्त होना है। हमें सशक्त भारत की तरफ बढ़ना है, और विश्व गुरु तो हमारा भारत पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। बिल्कुल, विश्व गुरु तो रहना ही है। और क्योंकि तो बहुत समय की बाध्यता है, और आपसे क्षमा याचना भी कर रहा हूँ। अच्छा जी, जी अवश्य, मुझे बहुत अच्छा लगा।